जय हिंद एस्पिरेंट्स, वंस अगेन आई प्रिया उपाध्याय वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल ईयर चैनल आर्या 24/7। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं आर्या 24/7 के ऑफिशियल ईयर चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा मेरे पीछे, पीठ पीछे नहीं बस मेरे पीछे, कि क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम गिविंग टेस्ट होता है। नहीं, मैं बता दूं, जरा अंग्रेजी उल्टी चीज़ है ना, तो इंग्लिश में थोड़ा उल्टा होता है। इंग्लिश में बेटा जो स्टूडेंट्स है ना वो टेस्ट को टेक करते हैं और जो टीचर्स होते हैं वो टेस्ट को गिव करते हैं। तो आप बच्चे हो तो आप टेस्ट को टेक करोगे, है ना। तो आखिर क्या इंपॉर्टेंस होती है टेस्ट देने की और टेस्ट सीरीज की, ये थोड़ा सा एक छोटा सा मुझे लगा एक ऐसा मुद्दा है जो शायद डिस्कस होना चाहिए आपके और मेरे बीच में। ठीक है, देखो चलो एक लाइव एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा आता होगा, बहुत सारे लोग होंगे उनको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता होगा। कुछ लोग बस ऐसे एवरेज बना लेते होंगे, है ना, कि मम्मी नहीं है घर पे तो चलो पेट तो भर ले, मैगी तो आती ही होगी। ठीक, अब बात यही है यार, बात है कि आखिर अब जैसे मम्मी ने बोला कि 4 लोगों का खाना बनना, उसमें इतनी हल्दी, इतना मिर्चा, इतना नमक पड़ना है, तो मम्मी ने बता दिया 4 लोगों का। तो जीवन में हमेशा 4 का खाना नहीं बनाना होगा, कभी एक अकेले का भी बनाना होगा, कभी वो 4 के 16 भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको परफेक्शन कुकिंग में तभी आएगा जब आप अपने हाथों से वो चीज़ करोगे। ठीक है, वैसे ही मेरे बगल में बैठ के ड्राइविंग करने से तुम्हें ड्राइविंग नहीं आ जाएगी, जब खुद गाड़ी लेके निकलोगे तभी कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो वही मतलब है कहने का कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करना या टेस्ट देना इसीलिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम किसी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, चाहे हम किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, या फिर हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चीज़ हमें कितनी समझ आई है उसकी एनालिसिस, उसका एग्ज़ाम यहीं पे होता है। ठीक है, आप ये बताओ कि आप जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पे क्यों नहीं आपसे बोला जाता कि एक किताब है, इसकी थ्योरी पढ़ लो और हम तुम्हें सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं, वहां पे यू विल बी गिवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाओ, इन क्वेश्चंस को टैकल करके दिखाओ। जब आप उन क्वेश्चंस को टैकल करना सीख जाते हो, आप उन सिचुएशन से डील करना सीख जाते हो, तो वहीं पे फिर बात होती है किस चीज की, वहीं पे बात होती है प्रैक्टिस की। ठीक है, अब देखो सभी टीचर्स के अंदर एक कॉमन क्या चीज होती है कि उनको बोलना आता है, उनको अपनी बातें कहना, समझाना, कन्वे करना आता है। तो यार फैकल्टी जब पढ़ाता है तब तो सब कुछ समझ आता है, सब अच्छा लगता है, बट वो चीज तुम कितनी अपने आप में समझ पाए, कितनी अपने आप में सीख पाए, वो तुम्हें एक्चुअल में तब पता चलेगी जब तुम उस चीज पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैथ का फॉर्मूला पढ़ने से मैथ नहीं आती, ग्रामर के रूल पढ़ने से ग्रामर नहीं आती, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, बट इतना सीधा कभी पूछा जाता है? ऐसे घुमा करके नाक पकड़ते हैं और एकदम घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। सबको पता है सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, बट नेहा के साथ इज लगाने को इतना ईजी कभी नहीं आएगा, घुमा के पूछेंगे, है ना। थ्योरी वैसे जीएस की हो गई, कभी सीधी नहीं आएगी और घुमा के पूछेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, और अल्टीमेटली टेस्ट इज गोइंग टू गेट यू सिलेक्शन। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है, किसके क्वेश्चंस में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई टॉपिक मुझे आता भी है तो उसकी कितनी नंबर ऑफ वैरायटी हो सकती है एग्जाम में इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, और मतलब बेसिकली जितनी भी ये सारी चीजें हैं ना, ये आपको टेस्ट में ही पता चलती है, टेस्ट देने से ही पता चलती है। इसीलिए बहुत बहुत जरूरी होता है कि आप टेस्ट को सॉल्व करो। अब टेस्ट सॉल्व करते टाइम 2 चीजें बहुत ज्यादा ही आपको अपने मद्देनजर रखनी होती है। पहली बात होती है स्पीड, दूसरी चीज होती है आपकी एक्यूरेसी, है ना। स्पीड और एक्यूरेसी आपकी सही है ना, स्पीड और एक्यूरेसी सही है तो वो रिजल्ट करती है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, कुछ बच्चों की स्पीड बहुत अच्छी होती है, एक्यूरेसी नहीं होती, वो जय माता दी ऑप्शन नंबर सी लगा के चले आते हैं, अकड़ पकड़ करके, सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ बच्चों की एक्यूरेसी बहुत होती है, स्पीड अच्छी होती है, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने अटेम्प्ट नहीं कर पाते कि वो कट ऑफ क्लियर कर ले, है ना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज़ बताने में, बेटा इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जब मैंने कुछ एग्जाम्स दिए
तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि यार मुझे नॉलेज बहुत हो गई थी, मुझे मेरे सब्जेक्ट में, मतलब जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ मैंने उसकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बहुत गेन कर ली थी, बट शायद नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उतनी अप टू द मार्क नहीं थी, जिसकी वजह से कभी कट ऑफ नहीं निकला, कभी कट ऑफ निकला तो मेंस नहीं निकला, जब मेंस निकला तो फिर लगा कि अरे अभी इंटरव्यू की इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, है ना। तो ऐसे ही होता है, ये आपके मेरे साथ नहीं, हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से बेसिकली आप ये समझ लो कि आप सिलेक्शन के, समझ लो, एक कदम और करीब पहुंच जाते हो। मैंने बहुत सारे, मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं, मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाया हुआ है, ऑफलाइन के टाइम पे भी ऐसे बच्चे मिलते थे, ऑनलाइन में भी ऐसे बच्चे मिलते रहते हैं। उनसे पूछो ना कि इसका आंसर क्या होगा, वो फट से बता देंगे, मैम इसमें ये चीज़ होगी, इसमें ये एरर होगा। आप पूछो कि क्यों भाई, कैसे, बताओ जरा लॉजिक, बोलते हैं मैम लॉजिक नहीं पता, बट यहाँ पे यही एरर होगा या यहाँ पे यही आंसर होगा। तो कैसे पता, तो ऐसे पता कि मैम हमने ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत सारे कर रखे हैं। अब देखो यार, गवर्नमेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा आंसर सही आए, अब वो रट के आए, कंसेप्ट से आए या प्रैक्टिस से आए, बट सही आना चाहिए। अल्टीमेटली सिलेक्शन बोलता है, बहुत कंसेप्ट क्लियर है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, दैट वोंट मेक एनी सेंस, है ना। अब जैसे मैं बताऊं, मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, मैथ के बारे में बताऊं। मेरी मम्मी जो है वो मैथ की टीचर है 11th-12th की, उनकी मैथ बहुत अच्छी है, और हम चिराग तले अंधेरा, मतलब कि मैंने 12th तक मैथ पढ़ी, फिर ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में जो मैथ पढ़ी वो कंप्यूटर था मेरा, तो उसमें एक पेपर कंपलसरी मैथ का होता था। बट आप यकीन मानो यार, मैथ मतलब मास्टर्स तक भी, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, मैथ के पेपर के एक रात पहले ज़रूर मैंने अपनी मम्मी से 2-4 झापड़ तो खाए हैं। क्यों? क्योंकि शायद मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। बट इंटरेस्ट ना होना वो अलग बात है, बट उस चीज़ को छोड़ देना वो अलग बात है। भले ही मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट मैंने ये काम कभी नहीं किया कि मैं उसको छोड़ दूं, उसमें फेल हो जाऊं या गवर्नमेंट एग्जाम में कट ऑफ भी ना क्लियर कर पाऊं, ठीक है। एग्जाम उसको क्वालिफाई नहीं होता जिसका हर सब्जेक्ट अच्छा होता है, एग्जाम उसको क्वालिफाई होता है जिसका हर सब्जेक्ट एवरेज होता है, ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं पसंद है, आपको रीजनिंग नहीं पसंद है, मैथ नहीं पसंद है, तो आप उसको बहुत मत पढ़ो, पर उतना पढ़ो कि कट ऑफ निकल जाए, है ना। और बाकी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत तरीके से पढ़ लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है। जो मैंने गलती करी है वो मैं नहीं चाहूंगी कभी मेरे स्टूडेंट्स करें, जैसे जो गलती पेरेंट्स ने करी होती है वो नहीं चाहते उनके बच्चे करें, वैसे जो गलती अगर हमने करी तो हम नहीं चाहेंगे कि आप करो, आप नहीं चाहोगे आपके आगे की जनरेशन करे, है ना। और यार यकीन मानो कि तुमने कितनी मेहनत करी है, क्या किया है, ये सारी चीज़ें एक नज़र में मतलब धुंधली हो जाती हैं जिस दिन तुम्हारे पास वो कॉल लेटर, सिलेक्शन लेटर आएगा। तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, दुनिया तुम्हें कोसेगी। तुम दिन भर पी के नाली में लोटे रहोगे ना, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो पीपल विल स्टार्ट गिविंग योर एग्जाम्पल, उनके रिव्यू चेंज हो जाएंगे। अरे हम तो जानते थे शर्मा जी का बेटा बहुत ही होशियार है ना, हमें तो पता था, हमेशा से बहुत पढ़ता था, नाली में भी लेटे लेटे पढ़ता ही रहता था। मतलब यार लोगों के जो विचार हैं, जो बातें हैं ना, वो तुम्हारे सिलेक्शन से बदलती हैं। और यकीन मानो तुम्हारे सिलेक्शन में 80% जो वेटेज होता है वो तुम्हारी टेस्ट सीरीज का होता है, 15% फैकल्टी की और तुम्हारी मेहनत है, 5% कह लो शायद तुम्हारा लक है, और 80% तुम्हारी प्रैक्टिस है। आप किसी भी YouTube चैनल पे जाओ, मैं अपने नहीं, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, आप YouTube चैनल पे जाओ, आप किसी पेड बैच में जाओ, आपको हर जगह फैकल्टी बेसिक पढ़ा देगा, ठीक है, बट वो प्रैक्टिस जरूर कराएगा। क्यों? क्योंकि उसको शौक नहीं चढ़ा है, उसको पता है बिना प्रैक्टिस के कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी ओकेजन पे, इसी जैसे आज एफकैट का एग्जाम हुआ है, सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ है, आने वाले वक्त में सीडीएस होगा, सीआरपीएफ होगा, सीएपीएफ होगा, बैंक, एसएससी, टीचिंग एग्जाम चलते रहते हैं। वैकेंसी की कमी तो कभी नहीं थी, कमी है बस आपकी और मेरी सिलेक्शन में। जिस दिन ये कमी सिलेक्शन मतलब आपकी मेरी तैयारी में कमी है, जिस दिन ये तैयारी की कमी पूरी हो जाएगी उस दिन सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप करो क्या, अगर आपको ऐसे ही कोई अच्छी प्रिपरेशन के लिए अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप करो क्या, गूगल पे जाओ, adda247.com लिख के सर्च कर लो, यहाँ पे तुमको ये पहले उस पे जाना तो ये पेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे जाते ही तुमको क्या है, ये ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, ये रहा ऑल कोर्सेज का ऑप्शन, ये इस पे क्लिक कर देना। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे देखो तुमको यहाँ पे बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे ना, बैंक, एसएससी, टीचिंग, डिफेंस, बहुत सारे। मान लो तुम्हें डिफेंस का बैच लेना है, अब डिफेंस में भी क्या है, तुम्हें डिफेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, तो किसी भी बैच पे क्लिक कर दो, मान लो कि एफकैट का बैच चाहिए,
है ना, ऐसे जाके डिफेंस पे जाओ। स्पेशली ये डिफेंस के बैचेस के लिए टेस्ट सीरीज का मैं बता रही हूँ। टेस्ट सीरीज के ऑप्शन पे जाना, ये देख रहे हो डिफेंस प्राइम टेस्ट सीरीज है ना, ये डिफेंस प्राइम टेस्ट सीरीज पे चले जाना जिसपे लाइफ टाइम वैलिडिटी चल रही है। क्या है? लाइफ टाइम वैलिडिटी है। इस टेस्ट सीरीज में क्या है, तुमको 5100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, 401 ऑनलाइन किताबें मिल रही हैं, और डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स होंगे, है ना, चाहे वो आपका एफकैट हो, सीडीएस, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, टेरिटोरियल आर्मी, आईटीबीपी, है ना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, अग्निवीर वायु नेवी, आर्मी, एनडीए, मतलब ए टू ज़ेड जितने भी डिफेंस के बैचेस बनेंगे उन सभी के टेस्ट सीरीज तुमको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी। मार्क माय वर्ड्स, लाइफ टाइम के लिए। साथ साथ में 401 ऑनलाइन किताबें भी मिल जाएंगी। तो स्पेशली ये टेस्ट सीरीज के लिए ऑफर है। इसमें करना क्या है, वैसे ये लाइफ टाइम के लिए जो तुमको 5100 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज और 400 से ज्यादा ऑनलाइन किताबें मिल रही हैं, ये 233 रुपीज की है। बट इससे भी ज्यादा डिस्काउंट चाहते हो तो क्या करो, बाय नाउ के ऊपर लिखा हुआ है व्यू ऑफर, व्यू ऑफर पे चले जाओ और कोड लगाओ Y277 और S, Y277S। टेस्ट सीरीज लेने के लिए Y277 के साथ S भी लगाना पड़ेगा। और अगर कोई बैच लेना है, बैंक, एसएससी, टीचिंग, किसी का भी बैच लेना है तो Y277 लगाओ। टेस्ट सीरीज लेने तो Y277S लगाओ। जैसे ही Y277S लगाओगे तुमको मात्र 182 रुपीज में, है ना, सिर्फ 182 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए टेस्ट सीरीज, बुक्स, सब कुछ फ्री। ठीक है, कोड क्या है ध्यान से देख लो, कोड इज Y277S और यहाँ पे लगाते ही तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया। जिन बच्चों का आज एफकैट का एग्जाम था उनके लिए मैं आपको बता दूं कि एफकैट में दो चीजें हैं। एक, एफकैट का बेसिक फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 10 मार्च से, 15 मार्च से एसएसबी का बैच शुरू हो रहा है कर्नल संजीत तुरई साहब का। इसमें Y277 लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से एफकैट का महापैक अभी सबसे अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होगा कि तुमको पूरे 1 साल तक 200 घंटे की लाइव क्लासेस, अराउंड 2000 टेस्ट सीरीज, 684 वीडियोस, 2 फिजिकल बुक और 109 ऑनलाइन बुक्स मिल रही हैं। और इसमें तुमको एसएसबी का बैच भी मिल जाएगा, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट, बेसिक से एकदम क्लासेस, सब कुछ मिल जाएगा। मतलब क्लासेस, आपके एफकैट थ्योरी की क्लासेस, रिटन एग्जाम की क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और एसएसबी की क्लासेस, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। बस करना क्या है, यहाँ पे भी व्यू ऑफर पे जाना है। व्यू ऑफर पे जाने के बाद कोड है तुम्हारा Y277, इसको लगाना है, इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही देखो जो 10,000 का बैच है सिर्फ 2299 में, 2299 में 1 साल तक एफकैट की सभी टेस्ट सीरीज, सभी आपके पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, एफकैट की बेसिक फाउंडेशन की क्लास, साथ साथ में एफकैट के जितने भी नए बैचेस आ रहे हैं उन सबकी क्लासेस और एसएसबी क्लास, सब कुछ मिल जाएगा। कोड देख लीजिए, Y277 फॉर बैच एंड Y277S फॉर टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसी के साथ अभी आपसे अलविदा लूंगी। कल फिर मिलूंगी 11:45 पे एफकैट के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप रनिंग।